बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के दिन मैं आपको एसएनआर के बारे में बताने जा रहा हूं कि एसएनआर होती क्या है, ये किस तरह काम करती है। एसएनआर के बारे में हम डीप डाइव नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। और अगली फ्यूचर वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको एसएनआर के बारे में सब बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, कौन सी वीक एसएनआर होती है, अगर हमने ट्रेड करनी है एसएनआर पे तो कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ट्रेड आपने रियल पे नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने डेमो पे भी करनी है तो फिर एसएनआर पे आपने ट्रेड नहीं करनी। जब तक मैं ना आपको बता दूं उस वक़्त तक आपने एसएनआर पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ शॉर्ट शार्ट्स पे ट्रेड करनी है या फिर जो भी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊं उसमें आपने ट्रेड करनी है। ओके, तो ये वीडियो चूँकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर है, इसलिए आज थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, ज़्यादा एसएनआर में हम डीप डाइव नहीं करेंगे इस वीडियो में। ओके, अगर हम इसका मुखफ़फ़ देखें एसएनआर का, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। एस मीन सपोर्ट होती है और आर मीन रेजिस्टेंस। तो कंबाइन वर्ड इसका यही बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर उर्दू में इसके मायने किए जाएं तो सपोर्ट होती है किसी चीज़ को सहारा देना, ठीक है। तो जब मार्केट में हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मायने इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे जा रही है, यानी कि सेलर्स अगर मार्केट में आ रहे हैं, या फिर प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो इन दोनों को किसी न किसी मज़ामत का सामना करना पड़ता है। खासकर इधर देखिए, अगर ये सेलर्स आ रहे हैं, जैसे ये रेड कैंडल्स बन रही हैं, अगर ये सेलर्स आ रहे हैं ना तो इसको इधर किसी न किसी मज़ामत का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये इसको ये इधर सपोर्ट होगी, यानी कि ये जब बायर्स आएंगे ना तो इसका मतलब है कि इधर कोई ना कोई किसी चीज़ ने इसको सपोर्ट दी है जिसकी वजह से ये बायर्स आए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस होता है जब बायर्स आ रहे हों, जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको किसी न किसी चीज़ का इधर मज़ामत का सामना करना पड़ा है, ठीक है। यानी कि इधर किसी चीज़ का इसको मज़ामत का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से ये सेलर्स आए हैं, ठीक है। तो ये हो गई रेजिस्टेंस, ये होगी सपोर्ट जो नीचे की तरफ से होगी, और जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ से होगी, ठीक है। अब अगर मार्केट में इसका हम मायने लें भी किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं आपको एक जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, फ़र्ज़ करें एक घड़ी है जो कि आप बेचना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये घड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बिक जाए। घड़ी ली है $40 की, तो आप चाहते हैं कि वो $50 की बिक जाए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप चाहेंगे कि वो घड़ी $50 में ही बिके, तो आप उस प्राइस के आने तक इंतज़ार करेंगे कि घड़ी वो $50 पे कब आती है, यानी कि जो बायर्स है जो उस घड़ी को लेना चाहता है वो कब $50 की हो, और कोई बायर्स उसकी बिट लगाए या फिर वैसे ख़रीदना चाहे कि कब $50 की हो और वो घड़ी बिके। सेम सेलर्स की सिचुएशन इसी तरह होती है। फ़र्ज़ करें ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स मार्केट में आए हैं, तो ये इसी इंतज़ार में होते हैं कि किस वक्त मार्केट अपनी पीक पोजीशन पे आए। पीक पोजीशन का मतलब ये है कि कब उनके जो दाम है वो उस हद तक जाएं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ये देखें, सेलर्स आए हैं तो ये इनकी पीक पोजीशन है, तो ये इस प्राइस के आने तक का इंतज़ार करते हैं कि कब उनका जो गुड्स हैं ना उनके वो महंगे से महंगे दामों पे बिकें। तो ये इस अगर हम इसको लाइन लगा कर हिफाज कर इधर लाइन लगा देते हैं, तो ये वो पीक पोजीशन है जिस पर सेलर्स आने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इधर बायर्स आए, उन्होंने सेलर्स का जो माल है वो ख़रीदा, जिसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो बायर्स हमेशा पीक पोजीशन का इंतज़ार करते हैं। ये बायर्स की पीक पोजीशन है ये वाली, और ये सेलर्स की पीक पोजीशन है, ठीक है। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हमेशा एसएनआर के लिए, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए पता चलता रहे कि कौन सी पीक पोजीशन है, ठीक है। हमने सिर्फ पीक पोजीशन का ही इंतज़ार करना होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाती है,
क्योंकि ये हमेशा पीक पोजीशन पर ही ज़्यादा काम करती है। क्या हम इसे एसएनआर कह सकते हैं? ये एसएनआर है तो सही, लेकिन ये वीक एसएनआर है। वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर के बारे में मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये जो है ना, है तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर, लेकिन जब आने वाले वक्तों में ये हो सकता है काम करे, हो सकता है ना काम करे, लेकिन ये है वैसे ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर ही। क्योंकि अगर ये देखें, अगर हम इधर हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं तो ये इधर रेस्पेक्ट इसको देगी, है इधर रेस्पेक्ट दे रही है, इधर रेस्पेक्ट दे रही है स्ट्रॉन्ग एसएनआर ही, लेकिन ये वीक तस्वर की जाती है। ये मैं फिर अगली वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि इससे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये क्यों वीक होगी और क्यों स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो कैसे होती है। फ़िलहाल सिर्फ ये आप अपने जहन में रख लें कि एसएनआर जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो हमेशा पीक पोजीशन वाली स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? क्योंकि सेलर्स या बायर्स पीक पोजीशन तक इंतज़ार करते हैं कि कब उनके जो गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस तक जाएं, और उस वक़्त वो सेल करें या फिर उस वक़्त वो बाय करें। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। आगे सी किस्में ढेर सारी भी ये किस तरह काम करती है या फिर इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो अगली वीडियोस में बताऊंगा। मगर इससे पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि अगर कोई सपोर्ट है, फ़र्ज़ करें ये सपोर्ट मैंने लगाई हुई है, या फिर इनको एक दफ़ा डिलीट कर दें और कोई नई सपोर्ट लगा देते हैं, ये वाली फ़र्ज़ करें ये वाली इनकी पीक पोजीशन है, थोड़ा सा और ऊपर ये वाली एग्जैक्ट एसएनआर की फ़र्ज़ करें पीक पोजीशन है। ये एसएनआर इधर रिस्पेक्ट देगी, इसको इधर रिस्पेक्ट दे रही है, इधर रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये इस कैनल ने भी रिस्पेक्ट दी है। तो ये याद रखिएगा कि जब सपोर्ट टूटती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा मार्केट एक ही तरह नहीं चलती। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इधर से वापस आई है टकरा के तो इधर से फिर बाउंस बैक करे, इधर से फिर बाउंस बैक करे, ज़रूरी नहीं है। तो ये मार्केट पर होता है कि अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि बताएं मार्केट इधर से वापस जाएगी बाउंस करके या फिर ऊपर जाएगी, तो इसका आंसर मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट पर होता है। ये या फिर कैंडल रिएक्शन से पता चलता है, या फिर कैंडल की पावर से पता चलता है कि मतलब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इधर से बाउंस बैक करेगी या इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस कैंडल को देखें तो ये तो हो सकता है बायर्स बहुत ज़्यादा आए हों इधर, या फिर हो सकता है ये न्यूज़ वाली कैंडल हो, लेकिन आप इस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन जो ये पॉइंट्स हैं ना, इन पे आप प्रिडिक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर देखें, ये देखें बायर्स इधर क्या हमें पता चलता है, इस जगह पे भी बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर हुए। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इधर बायर्स इंटर हुए हों और इसको क्रॉस करके ऊपर चले जाएं। लेकिन फिर आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको कह दिया है पहले ही कि हम इसलिए एसएनआर पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट इधर से क्रॉस करके आगे चली जाएगी या फिर बाउंस बैक करके वापस आ जाएगी। जिस तरह ये देखें, इधर भी बायर्स इंटर हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर हुए हैं, लेकिन ये एसएनआर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इधर से बाउंस बैक करके वापस आ गए। तो ये मार्केट पर होता है, ये मार्केट पे ही बाउंस बैक के वापस करके वापस आती है, या फिर उसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। तो ये एक दीवार की तरह होती है स्ट्रॉन्ग एसएनआर के, मार्केट जाती है, हिट करती है और वापस आ जाती है। जैसे मजबूत दीवार नहीं होती, कोई चीज़ उसको पेंट्रेट नहीं कर सकती, सेम इसी तरह। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमेशा यही काम करती रहे, भाई जाए टकरा के वापस आ जाए। तो इसके लिए ये मार्केट इसको क्रॉस भी कर जाती है, और ये क्रॉस किस तरह करती है, एक बिग कैंडल से। ठीक है, हमेशा जब भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर टूटती है तो वो बिग कैंडल से ही टूटती है। जैसे ये अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर है जो मैंने क्रिएट की है, देखिए इसने इसको इधर से रिस्पेक्ट दी है, इधर से रिस्पेक्ट दी है, लेकिन इधर इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, तो ये एक बिग कैंडल आई है तो जिसने इस एसएनआर को तोड़ दिया है। ठीक है, और इस एसएनआर को तोड़ने के बाद जो मार्केट वापस आती है ना, उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये देखें ये मार्केट गई इधर से, इसने मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया एसएनआर को, तो ये जो दो रेड कैंडल्स बनी है इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट।
ठीक है। इस रिट्रेसमेंट के बाद भी मुमकिन है मार्केट वापस बैक पे आ जाए, यानी कि इस दोबारा इसी एसएनआर के अंदर आ जाए, या मुमकिन है इसको तोड़ के ऊपर चले जाए। तो इसीलिए हम इधर भी ट्रेड नहीं करते हैं। अक्सर ट्रेडर अपनी इधर ही पैसे ज़ाया करते हैं। वो यही समझते हैं कि जब एक दफ़ा टूट गई है एसएनआर, जैसे ये बिग कैंडल आई है, एसएनआर टूट गई है, तो हो सकता है ये कैंडल, अब इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट दिखाई है थोड़ी सी, और एक बिग विक भी बनी है, जिसका मतलब है कि ये एसएनआर अब स्ट्रॉन्ग होगी। जो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस बनने जा रही है। जैसे कि ये क्या थी, रेजिस्टेंस थी ना, ये रेजिस्टेंस को इस बिग कैंडल ने क्रॉस किया है, तो हो सकता है ये सपोर्ट बन जाए। ठीक है, सपोर्ट इस तरह बनती है क्योंकि एक दफ़ा जब टूट जाए ना एसएनआर, तो वो वापस आके दोबारा जब मार्केट इधर टकरा के ऊपर जाती है तो वो फिर सपोर्ट बन जाती है। इसकी मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, कोई जिस तरह ये फ़र्ज़ करें इधर, ये मिसाल ले लें, अगर ये क्या चीज़ थी, सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट आई इधर, फ़र्ज़ करें इधर इसने सपोर्ट बनाई है, इधर से ये बिग कैंडल ने क्रॉस किया है इस सपोर्ट को, इस सॉरी रेजिस्टेंस को। तो ये वाली एक मार्केट फिर रिट्रेस करने के लिए नीचे आई है, ये इस इधर, और फिर इधर से टकरा के ये, वैसे इस कैंडल ने रेड कैंडल बनना था, मतलब इधर से टकरा के फिर ऊपर चली गई और इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो इधर जो रेजिस्टेंस है वो टूटी है, तो ये दोबारा इधर सपोर्ट बन गई है। ठीक है, दोबारा इधर मार्केट हिट हुई है इधर आके, यानी कि सपोर्ट है ना, तो ये दोबारा इधर से ऐसे ऊपर बाउंस कर रही है, तो ये सपोर्ट हुई ना, तो फिर ये दोबारा इस रेड कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, सॉरी सपोर्ट को तोड़ा है। ठीक है, ये सपोर्ट थी ना, इस बिग कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ा है, तो फिर ये मार्केट इधर से रिट्रेस इसने की है। ये रेड कैंडल्स ऊपर गई हैं, फिर इधर से मार्केट इस रेड कैंडल से टच होकर दोबारा वापस आई है, फिर दोबारा ऊपर इस ग्रीन कैंडल से गई है, और फिर इस तरह वापस आई है। तो ये पहले सपोर्ट थी, इस बिग कैंडल ने इस सपोर्ट को क्रॉस किया है, और फिर ये कैंडल ऊपर गई हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। ठीक है, जब सपोर्ट टूटती है या फिर जब रेजिस्टेंस टूटती है, तो मार्केट मुमकिन है एक दफ़ा वापस उसको दोबारा टच करने आए, तो उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। जैसे अब हमारी मिसाल कौन सी थी, ये वाली हमारी मिसाल थी, इधर हमने सपोर्ट क्रिएट की थी, तो सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, तो ये जो मार्केट है इसने इसको क्रॉस किया है, ये बिग कैंडल आई, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो ये दोबारा मार्केट वापस आई रिट्रेस करने के लिए, इधर इसने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा वापस इंटर हो गई। तो ये मार्केट पे होता है कि मार्केट की अपनी मर्ज़ी है कि वो दोबारा रेजिस्टेंस को टकरा के चाहे तो ऊपर चली जाए, चाहे तो वो रेजिस्टेंस को टकरा के नीचे आ जाए। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया अभी सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और रिट्रेसमेंट क्या होती है। सपोर्ट कौन सा लेवल होता है, जो बॉटम पे लेवल होता है, जो पीक लेवल होता है मार्केट का, और जो रेजिस्टेंस है वो अपर लेवल होता है पीक मार्केट का, और जो रिट्रेसमेंट होती है वो उस वक्त होती है जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटती है, जो कि हमेशा बिग कैंडल से टूटती है, और वापस मार्केट दोबारा आती है रिट्रेस करने के लिए या फिर वापस अपनी जगह लेने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब जब भी बिग कैंडल आएगी, याद रखिएगा उसका मतलब यही होता है कि उधर कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटी है। फॉर एग्जांपल ये अब बिग कैंडल आई है, तो इसका मतलब भी यही है कि इधर कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। इधर देखें काफ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इधर, तो ये बिग कैंडल है, मुमकिन है उसने ये वाली सपोर्ट तोड़ी हो, ये भी सपोर्ट है ना, देखें ये मार्केट नीचे आई, इधर से उसको कुछ सपोर्ट मिली, फिर ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस है, और फिर ये इसने ये बिग कैंडल आई, इसने तोड़ दी। तो ये जो बिग कैंडल है, रेड बिग कैंडल, तो इसने भी ये सपोर्ट तोड़ी है, मुमकिन है ये सपोर्ट तोड़ी हो। तो ये जो रेड कैंडल है, मुमकिन है इसने भी, ये रेजिस्टेंस है, ये देखें मार्केट क्रॉस करके नीचे आई, फिर रिट्रेस करने के लिए ऊपर गई, तो ये जो उसकी थी ना सपोर्ट, जब सपोर्ट टूटी, ये इस रेड कैंडल से सपोर्ट टूटी, और फिर ये रिट्रेस करके मार्केट ऊपर गई, तो ये रेजिस्टेंस बन गई। तो इस जो ग्रीन कैंडल ने एक दफ़ा रेजिस्टेंस क्रॉस की, और फिर दोबारा इसी रेजिस्टेंस के अंदर आ गई। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो
इधर ट्रेड करते हैं कि बिग कैंडल है, इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया है, तो अगली कैंडल हो सकता है ग्रीन ही बने, तो वो ग्रीन पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो कि गलत है। ठीक है, मतलब इसमें ढेर सारी मिस्टेक्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लोग करते हैं, इसीलिए बहुत रिस्की है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। ठीक है, तो सपोर्ट का पता चल गया हमें, रेजिस्टेंस का पता चल गया, रिट्रेसमेंट का पता चल गया, ब्रेकआउट का भी पता चल गया। अभी ब्रेकआउट हमेशा लॉन्ग कैंडल पे होता है। इसके अलावा ट्रेड का तो मैं आपको फिर बाद में ही बताऊंगा। मेरे ख्याल में अब और कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई, बिगिनर्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट कैसी होती है। तो अगर इसके अलावा अगर बिगिनर्स को कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो को वेट करिए, अगली वीडियो में मैं फिर मज़ीद आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं भी एसएनआर से बड़ा परेशान हुआ करता था। जब भी मैं ट्रेड लगाता था एसएनआर में, पहले बेसिकली मैं एसएनआर ट्रेडर ही था। मैं एसएनआर पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, मैंने एसएनआर पे ट्रेड लगाया करता था, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में नया था उस वक़्त मैं भी एसएनआर पर ही ट्रेड किया करता था, और काफ़ी ठीक भी होती थी, लेकिन काफ़ी ट्रेडिंग गलत भी होती थी। वो इसी वजह से क्योंकि पता नहीं होता था, कभी कैंडल नीचे आ जाती थी और कभी कैंडल ऊपर चली जाती थी। तो जब भी कोई ट्रेड गलत होती थी तो फिर थोड़ा दिल दुखता था, फिर दोबारा यूट्यूब पे चला जाता था, भाई कोई और देखें एसएनआर की वीडियो। तो एसएनआर की वीडियोज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं और बहुत ज़्यादा एसएनआर का नॉलेज हासिल किया है, लेकिन जो बाद में मुझे जो नॉलेज हासिल हुआ है वही सबसे बेस्ट था। तो मेरे ख्याल में जो मैंने सारे पैसे ज़ाया किए हैं एसएनआर पे, वो मैंने फ़जूल में ही खर्च किए हैं। इसलिए एसएनआर पे ट्रेड अब भी मैं लोगों को मना करता हूँ कि एसएनआर पे ट्रेड ना करें। करें, लेकिन जब आपको उसके मुताबिक नॉलेज दिया जाए, जब नॉलेज हो जाएगा फिर आप बेशक एसएनआर पे ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप एसएनआर पे ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।